कि अंग्रेजों के और बंगाल के रिलेशन कैसे थे। हमने पढ़ा कि बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने वाला था मुर्शिद कुली खान, जो कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में ऐसा करता है, और उसने मुर्शिदाबाद को राजधानी बना लिया था बंगाल की। इससे पहले राजधानी हुआ करती थी ढाका। उसके उत्तराधिकारी हुए पहले सुजाउद्दीन था, फिर सरफराज हुआ, और सरफराज के टाइम में जो बिहार का गवर्नर हुआ करता था अलीवर्दी खान, वो सरफराज को घेरिया के युद्ध में हराकर मार देता है, और बिहार का जो गवर्नर अलीवर्दी खान है वो बंगाल का नवाब बन जाता है। अलीवर्दी खान ने यूरोपियंस के बारे में कहा था कि ये मधुमक्खियों के समान है, जो यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देती है, और छेड़ा जाए तो काट लेती है। अलीवर्दी खान ने अपने नाती या दोहिते सिराजुद्दौला को अगला नवाब बना दिया। अतः सिराजुद्दौला की जो मौसी थी घसीटी बेगम, वो उसके खिलाफ हो गई। पूर्णिया का नवाब शौकत जंग उसके खिलाफ था। कलकत्ता का एक अधिकारी माणिक चंद उसके खिलाफ हो गया। राय दुर्लभ उसके खिलाफ हो गया था। जगत सेठ उसके खिलाफ थे। सॉरी, जगत सेठ और राय दुर्लभ खिलाफ हो गए थे। माणिक चंद तो तब तक इसके साथ में ही था शुरू में तो, और मीर जाफर जो सेनापति था वो इसके खिलाफ था। और कंपनी जो थी वो इन विद्रोहियों को शरण दिया करती थी। कंपनी ने दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। दस्तक मैंने समझा ही दिया था आपको क्या चीज थी, कि एक परमिशन लेटर होता था जिसे कंपनी को टैक्स के अंदर छूट मिला करती थी, पर वो कंपनी के ट्रेड के लिए थी, लेकिन कंपनी के कर्मचारी पर्सनल ट्रेड करने लग गए थे। इंडियंस जो मर्चेंट्स थे उनको भी वो दस्तक दे दिया करते थे। इस वजह से सिराजुद्दौला नाराज था कंपनी से। वो एक दिन कासिम बाजार फैक्ट्री का निरीक्षण करने दिया, कंपनी ने उसे निरीक्षण नहीं करने दिया, तो वो कलकत्ता पर कब्जा कर लेता है, कलकत्ता को माणिक चंद को सौंप देता है। और इसी दौरान एक घटना हुई 20 जून 1756 को, जिसे हम ब्लैक होल घटना के नाम से जानते हैं, जिसमें नवाब के कर्मचारी 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर देते हैं, और अगले दिन उनमें से केवल 23 अंग्रेज जिंदा बचते हैं। ये जानकारी हमें होलवेल देता है। ये जानकारी जब मद्रास गई तो मद्रास से क्लाइव और वॉटसन आए। माणिक चंद ने उनको कलकत्ता की चाबियां सौंप दी, और बाद में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 को, और जिसमें कहा गया कि जो नवाब ने हमला किया था इसकी वजह से वो युद्ध हर्जाना देगा, कंपनी कलकत्ता की किलाबंदी कर सकती है, नवाब ने जो भी उनके ट्रेड राइट्स खत्म कर दिए थे वापस शुरू किए जाएंगे, पर कंपनी नवाब के जो विरोधी है उनको शरण नहीं देगी। पर दोनों पक्षों ने ही जो संधि थी, जो ट्रीटी थी, उसको फॉलो नहीं किया। न नवाब ने युद्ध हर्जाना दिया, न कंपनी ने विरोधियों को शरण देना बंद किया। तो बाद में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसे कि हम प्लासी युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर अंग्रेज सेनापति क्लाइव से जाकर पहले ही मिल गया था। केवल सिराजुद्दौला की तरफ से मीर मदान और मोहनलाल और एक फ्रांसीसी टुकड़ी ही उसके वफादार थे। और इस प्रकार प्लासी युद्ध में बिना युद्ध के अंग्रेजों ने मैदान जीत लिया। प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं बल्कि विश्वासघात था। जैसा कि के एम पन्नीकर कहते हैं कि बंगाल के धनी सेठों ने और बंगाल के सेनापतियों ने बंगाल के नवाब को अंग्रेजों के हाथों में बेच दिया था। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और अंग्रेजों ने मीर जाफर को नया नवाब बना दिया था। हम अब मीर जाफर के बारे में पढ़ेंगे। अब जब अंग्रेजों ने नवाब बनाया है तो हम कह सकते हैं कि वो अंग्रेजों का कठपुतली था, अंग्रेजों का कठपुतली हुआ करता था। और उसमें भी उसको बनाने वाला कौन है? उसको बनाने वाला क्लाइव है। तो उसका तो नाम इतिहासकारों ने बड़ा जोरदार निकाला है कि वो क्लाइव का गिद्दड़ है। तो क्या कहा जाता था उसको? क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता था। जेकाल ऑफ क्लाइव कहा जाता था। उसने खाली क्लाइव को 2,34,000 पाउंड दिए थे। 2,34,000 पाउंड लिखा है। केवल क्लाइव को इतने रुपए दिए थे। और कंपनी को भी कलकत्ता के आसपास की जमीन दी थी। मतलब इतनी जमीन थी लगभग कि कंपनी को 5-6 लाख रुपए की इनकम हुआ करती थी उस जमीन से उस टाइम में। तो खूब सारे रुपए दिए थे। मैकालेन लिखता है कि मतलब इतने रुपए दिए थे कि उनको यूं बोरों में भर भर कर लाना पड़ गया था। चांदी के सिक्के दिए गए थे। क्लाइव कहता है कि जब मैं राजधानी में घुसा था और उस समय जब मैंने वो इतने सारी मुद्रा देखी, चांदी और सोने के सिक्के देखे, तो मेरा मन तो ये किया कि मैं उन पे लौट जाऊं। इतना अधिक रुपया था। बंगाल भारत का जो सर्वाधिक धन्य वाला प्रदेश था अब अंग्रेजों की गिरफ्त में आ चुका था। मीर जाफर उनके कठपुतली शासक के रूप में, क्लाइव के गिद्दड़ के रूप में उन पर धन लुटा रहा था और उनके समर्थन से ही राजा बना हुआ था। सबसे बड़ी बात थी कि प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर के रूप में जैसे कंपनी अपना एक राजा बिठाती है, तो कंपनी जो पहले केवल ट्रेड का काम किया करती थी, पहले केवल एक राजनीतिक शक्ति हुआ करती थी, धीरे धीरे एक पॉलिटिकल पावर बनता जा रही है। कि अब तक उसका काम केवल व्यापार करना था। व्यापार के लिए राजा महाराजाओं से मिला करती थी, वो उनसे टैक्स में छूट लिया करती थी वो। लेकिन अब कंपनी अपने बंदे को राजा बना रही है कि हमारा ये होगा। पॉलिटिकली के साथ साथ में अब जो कमर्शियल के साथ साथ में अब वो पॉलिटिकली एक्शन जो हुआ करती थी उनके अंदर भी रुचि लेने लग गई थी। ये मीर जाफर है भाई आपके।
कंपनी को इसने 24 गांव दिए। मैंने बताया आपको कलकत्ता के आसपास के अंदर जमीन दी थी जिससे उसको 5-6 लाख रुपए की कंपनी को अर्निंग हुआ करती थी। पर अब मीर जाफर तंग आ गया। कंपनी का जो डिमांड थी, कंपनी मीर जाफर से जो प्राप्त करना चाहती थी, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कंपनी की भूख लगातार बढ़ती जा रही थी। अक्सर वो थोड़े दिनों में इस मीर जाफर के पास में वापस रुपए लेने के लिए आ जाते। मीर जाफर ने बीच के अंदर उनको वर्धमान और नदिया जिले कुछ टाइम के लिए और दिए थे, पर कंपनी को लगा कि नहीं, यहां से भी इतनी इनकम नहीं होती। जब कंपनी ने ज्यादा तंग करना शुरू किया, उन्हीं दिनों में कंपनी के, अंग्रेजों की कंपनी के और डचों वाली कंपनी के बीच में विवाद चल रहा था बंगाल में। मैंने बताया था डचों का भी बंगाल में चिनसूरा मुख्य सेंटर है, इधर अंग्रेजों का मुख्य सेंटर कलकत्ता है, और अंग्रेजों का जो बंदा है मीर जाफर, वो राजा बना हुआ है। मीर जाफर को लगा यार अंग्रेजों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, और कहा गया कि मीर जाफर ने डचों से बातचीत करनी शुरू की। डचों को कहा गया यार आप मेरा साथ दो और अपने मिलके इन अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाल देते हैं। डच खुद तैयार थे। डचों ने कहा भाई साहब हम तो पूरे तैयार हैं, हम साथ दे देंगे आपको। उसी दौरान एक मुगल राजकुमार अली गौहर, जो बाद में शाह आलम सेकंड के नाम से मुगल बादशाह बनता है, बंगाल के अंदर हुआ करता था, तो उसने अली गौहर से भी बातचीत की। अली गौहर ने कहा मैं भी तैयार हूं, पर है तो मेरे पास कुछ नहीं, फुकरा हूं, तुम और डच मिलके कुछ कर लो, बाद में अपने भी देख लेंगे, जो करना होगा करना होगा। तो कुल मिला के मीर जाफर डचों के साथ में बातचीत कर रहा था किस प्रकार निकाला जाए, पर हायरी किस्मत मीर जाफर की, डच अंग्रेजों से हार गए। हम पहले पढ़ चुके हैं 1759 में बैटल ऑफ बिदारा या वेदरा का युद्ध या चिनसूरा का युद्ध या हुगली का युद्ध हुआ, और उसके अंदर अंग्रेज डचों से हार जाते हैं, सॉरी डच अंग्रेजों से हार जाते हैं, और डचों की जो संपूर्ण प्रतिष्ठा थी यहाँ पर वो खत्म ही हो गई। डच उसके बाद इंडोनेशिया ही चले गए और वहां पे जाके मसालों का व्यापार करने लग गए थे। अब जब अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया 1759 वाले युद्ध में, वेदरा के युद्ध में जब हरा दिया, तो अंग्रेजों ने कहा, कह रहे वो डचों की हेल्प कौन कर रहा था, कहिए क्लाइव, अपनी बिल्ली अपने को ही म्याऊं, अपना ही बनाया हुआ राजा और अपने को ये आंखें दिखा रहा है। और उस समय जो बंगाल में गवर्नर हुआ करता था, क्लाइव तो यहां से चला गया था, उस समय गवर्नर हुआ करता था वेंसीटाट, और वेंसीटाट ने कहा कि इसको हटाया जाए भाई, मीर जाफर को हटाया जाए। पर मीर जाफर को हटा के बनाया किसको जाए, तो अब की बार मीर जाफर का सेनापति हुआ करता था मीर कासिम। मीर कासिम ने कहा कि साहब एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, मौका तो दे के देखें, खरा नहीं उतरा तो बंदे को कहना आप। और अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा दिया और मीर कासिम को बना दिया। अंग्रेजों की सेना आई, जैसे किले को घेरा, मीर जाफर समझ गया बेचारा कि फालतू में लड़ने में कोई मतलब है नहीं। मीर जाफर ने गद्दी छोड़ दी और मीर कासिम को उसकी जगह बना दिया गया। हालांकि मीर जाफर ने मीर कासिम को जरूर कहा कि मीर कासिम यार तुम मेरे सेनापति हो, तुम मेरे खिलाफ ऐसे कैसे कर सकते हो। और मीर कासिम ने उसको जवाब दिया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आपने सेम जो सिराजुद्दौला के खिलाफ किया था वो अब आपके खिलाफ हो रहा है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे अपने आप में। आपने बुरा किया सिराजुद्दौला के साथ, तो अब आपके साथ में बुरा हो रहा है। इसे बंगाल की पहली क्रांति कहा जाता है, फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ बंगाल, कि भाई किस प्रकार से एक राजा को हटा के वो दूसरे राजा को बना रहे। सॉरी वो पहली तो वो होगी, ये दूसरी। पहली जब मीर जाफर को बनाया था वो, और ये हो गई दूसरी। पहली तो मीर जाफर को बनाने वाली कि जब उन्होंने सिराजुद्दौला को हटा के मीर जाफर को बना दिया, और ये हो गई दूसरी जब वो मीर कासिम को बना रहे। याद रहे तो कर लेना, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, ये तो नाम याद रह जाएंगे किस किस को हटा किस किस को बनाया गया। कि पहले सिराजुद्दौला को हटा के उन्होंने मीर जाफर को बना दिया, अब मीर जाफर को हटा के इसको बना दिया मीर कासिम। मीर जाफर को बना के चला गया था क्लाइव, और मीर कासिम को बना रहा है इस टाइम आपके वेंसीटाट बना रहा है। अब मीर